और आगे बढ़िए, हजरत उमर की शहादत हुई, अबू लुलू फिरोज ने हमला किया, हजरत उमर घर लाए गए। आखिरी टाइम में हजरत उमर फारूक इंतकाल हो गया। जनाजे की चारपाई रखी हुई है, लोग आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं हजरत उमर के लिए। बुखारी के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मेरे पीछे से कोई आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और हजरत उमर के जनाजे की तरफ देख के कहा, मा खल्लतु अहदन उहिब्बु अन अल्क़ल्लाह बिमिस्लि अमलिही मिनका। कि ऐ दुनिया से जाने वाले, अल्लाह की कसम अगर मैं किसी के बारे में ये तमन्ना करूं कि उसके जैसा अमल लेकर के मैं अल्लाह के पास जाऊं, तो ऐ उमर बिन खत्ताब तुम। अल्लाह की कसम है उमर, मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे दोनों साथियों के साथ रखेगा। अल्लाह तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तुम्हें रखेगा। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने अक्सर अपने नबी की जुबान से सुना था, ज़हबतु अना व अबू बकर व उमर, अतैतु अना व अबू बकर व उमर। मैंने अक्सर अपने नबी की जुबान से सुना था कि मैं गया, अबू बकर गए, उमर गए, मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए। तो जब हर जगह अबू बकर और उमर अपने नबी के साथ थे, तो जन्नत में भी अपने साथ रहेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने पलट के देखा कि जुमला कहने वाले कौन है, हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला थे। ये अफसाने गढ़े गए, इस्लाम की तारीख को मस्क करने के लिए अफसाने गढ़े गए कि अहले बैत और सहाबा में दुश्मनी थी। कोई दुश्मनी नहीं थी। सहाबे किराम और अहले बैत एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, मोहब्बत करते थे। तो सहाबे किराम वो लोग हैं मेरे अजीज। और एक और बात मैं बयान करूंगा, हम लोग जब हदीस पढ़ते हैं ना, हदीस में एक इल्म आता है, इल्म जर्ह व तादील का। हदीस में जितने रावी आते हैं उन रावियों को चेक किया जाता है कि ये रावी सिका है, ज़ईफ है, ये सही है, ये कैसा रावी है, उसको चेक किया जाता है। वो पूरा एक इल्म है, फन है, उसको जर्ह व तादील का इल्म है। अगर जुमला सुनो मेरा, हदीस की सनद में कोई भी रावी आएगा, उसको चेक किया जाएगा कि वो रावी सही है या ज़ईफ है। लेकिन अगर हदीस की सनद में कोई एक रावी ऐसा आ गया कि जिसके बारे में कन्फर्म है कि वो सहाबी है, जिसके उसका नाम भी नहीं पता, अगर ये मालूम है कि सहाबी है, उसको फिर चेक नहीं किया जाएगा, उसको वेरीफाई मान लिया जाएगा। सहाबे किराम को कोई ज़ईफ नहीं कह सकता, सहाबे किराम की कोई तजरीह नहीं कर सकता, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सहाबे किराम को अल्लाह ताला चेक कर चुका है, अल्लाह उनका इम्तिहान ले चुका है। मैं अपने नबी के सहाबा का इम्तिहान ले चुका हूँ, मैं उनकी परीक्षा ले चुका हूँ, उनका एग्जाम ले चुका हूँ, और इस एग्जाम में वो खड़े उतर चुके हैं, वो 100 में 100 मार्क्स हासिल कर चुके हैं। सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत उठाओ, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। मेरे नबी के वो सहाबा जो हिजरत करने वाले मुहाजिर थे, या वो सहाबा जो अंसारी थे, जो पहले ईमान लाए, जो बाद में ईमान लाए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, और अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार करके रखी है। कुरान की आयत मुहर लगा रही है, सारे सहाबा को अल्लाह ताला जन्नती कह रहा है। अब किसी एक सहाबी के ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालता है, अपने ईमान की खैर बना कर। मुझे वाकया याद आया, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी वो आलिम थे कि दारुल उलूम देवबंद में भी अगर मुनाज़रा होता था कादियानियों से, तो पंजाब से, अमृतसर से बुलाया जाता था अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी को। उनको सिर्फ अहले हदीस नहीं, उलमाए देवबंद भी और दीगर मसालिक के उलमा भी जब गैर मुस्लिमों से मुनाज़रे की नौबत आती थी, उनको बुलाया जाता। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी पंजाब के गांव में मुनाज़रा करने जा रहे थे। मुनाज़रा किससे था? राफ़िज़ियों से था, सहाबा को गाली देने वालों से था। जब सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह स्टेशन पर उतरे हैं,
उस गांव में उतरे हैं और वहां रिसीव करने वाले जब लोग उनको पहुंचे हैं तो सनाउल्लाह रसली उनके सामने सारों कतार रोने लगे। लोगों ने पूछा मौलाना साहब क्यों रो रहे, क्या बात है? क्या तुम्हें मालूम है कि आज के मुनाज़रे का टॉपिक क्या है, मुनाज़रे का उन्वान क्या है? आज के मुनाज़रे में मुझे साबित करना है कि अबू बकर और उमर मुसलमान थे, ईमान वाले थे, उनका ईमान मुझे साबित करना है। मुनाज़रे का टॉपिक ये है, ये मेरे लिए रोने का मकाम है कि जिन हस्तियों की वजह से मैं मुसलमान हुआ हूँ और आज मेरी जात तक इस्लाम पहुंचा है, आज मुझे मुनाज़रा करके उनका ईमान साबित करना है। ये वो सोच थी जिसने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोने पर मजबूर किया था।